तो अब हमारे पास एक टॉपिक है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बात बचे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चार में से हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ लिया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर था। अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। पहले बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं, व्हाट डू वी एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ये हमने छोटी क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी थी, बट एक्चुअल में उस बॉइलिंग के प्रोसेस को डिफाइन करना जरूरी है 12th क्लास के डेफिनेशन के हिसाब से। तो 12th क्लास के हिसाब से जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो वो क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारे वेपर्स इतने एक्साइटेड हो जाएं, इतना उनके अंदर प्रेशर हो कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करके ऊपर वेपराइज होकर निकल सके। That certain temperature is known as boiling point। क्लियर बात है? अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहले एग्जांपल से पहले एक सिंपल चीज समझते हैं। अगर मेरे पास प्योरेस्ट फॉर्म में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? जिसका वेपर प्रेशर ठीक ठाक है। अब मैंने उसके अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट? जो कि किसी तरीके के वेपर प्रेशर पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमें क्या पता है, बाय द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट देयर इज ओवरऑल डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। ये वाला पार्ट हमें पता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहेगा। इसका मतलब अब एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं अगर ये कहूं कि हम इस मार्क तक पहुंचते ही बॉइलिंग टेम्परेचर अटेन कर लेंगे, यहां से इस हाथ से शुरू होके यहां तक, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने इस वेपर प्रेशर को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके और नीचे गिरा दिया कि नहीं? जो यहां तक वेपर प्रेशर था वो किसका था? प्योर सॉल्वेंट का। मैंने जैसे इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया वो तो और नीचे गिर गया। तो ये जो एलिवेशन आ गया है ये एक्स्ट्रा एलिवेट हुआ कि नहीं? अब जितना मुझे हीट देना पड़ रहा था किसी सॉल्वेंट को, कंपैरेटिवली उससे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी अब सॉल्यूशन को बॉयल कराने के लिए। किसी को दिक्कत है इसमें? बात समझ में आई है? बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, the boiling point elevates, and this elevation in boiling point is defined as, पहले boiling temperature पढ़ते हैं। boiling point क्या होता है? the temperature at which the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, and the vapor pressure of the liquid generally increases with increase in temperature, but vapor pressure of solvent decreases in the presence of non volatile solute। जैसे जैसे हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है बच्चा? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एंड वी कैन से दैट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द प्योर सॉल्वेंट। समझ में आई ये बात? किसी को इस चीज में दिक्कत? तो यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, वो क्या रहेगा? द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा बच्चा? टी नॉट बी लिख लेते हैं। सॉल्यूशन का कितना रहेगा? टी बी। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रहेगा? टी बी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो गया, वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम हो गया, तो मुझे ज्यादा हीट देके वेपर प्रेशर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो डेल्टा टी बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज द डिफरेंस इन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डन है बच्चा ये? अब यहां से एक सीधी सी चीज है, कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा? अगर मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं तो जितना मैं सॉल्यूट को ज्यादा ऐड करता जाऊंगा उतना वेपर प्रेशर और कम होता जाएगा। जितना वेपर प्रेशर और कम होता जाएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ता जाएगा, है ना? सीधा सा है। तो अगर मैं अब ये बात कर रहा हूं कि मैं सॉल्यूट को ऐड करता जा रहा हूं, तो सॉल्यूट को किस में ऐड कर रहा हूं? कोई सर्टेन क्वांटिटी, कोई सर्टेन अमाउंट के रिस्पेक्ट में लेंगे ना उसे, है ना? तो जब हम ऐसी बात करें तो हम किसके ऊपर डिपेंड करा रहे हैं उसे? मोलालिटी के ऊपर। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे? वो मोलालिटी। मोलालिटी हमारे पास क्या होती है? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू small m, which is molality of the solution, and molality क्या होती है? number of moles of solute over weight of solvent in kg। पता है सबको मोलालिटी का फॉर्मूला ना? क्लियर है बच्चा? हाँ जी,
डेल्टा टीबी और ये सब था क्या, इसके बारे में बताओ फिर से। ये भी कैसे है, मतलब पूरा टॉपिक फिर से बताता हूँ एक बार थोड़ा सा। मतलब देखो जरा, हमने क्या बात करी थी बच्चा, फिर से एक बार रिकैप दे रहा हूँ छोटा सा। हमारे पास हमने किया क्या, जिस टाइम पे हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल इन नेचर है, तो आराम से उसका वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। जैसे हमने वो टीम वाला एग्जांपल रखा हुआ है कि 10 के 10 लोग अच्छा खासा जोर लगा रहे थे, अब उन 10 में से कोई 2 लोग हमने ऐसे रख दिए जो नकारा लोग है, नकारा लोग है, तो 10 में से 8 लोग काम कर पा रहे हैं, 2 तो कर ही नहीं रहे, तो अब ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस नीचे जाएगी कि नहीं। व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, द रिजल्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेसर देन द प्योर सॉल्वेंट। होता है कि नहीं। पीए जो सॉल्यूशन का है, पीए जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिला जुला के है ना, तो वो दिक्कत कहां होता है, सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर होता है कुछ ना कुछ, एक्चुअल में सॉल्वेंट का जो है, मतलब सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर होता है कुछ ना कुछ, सॉल्यूट का तो बीइंग नॉन वॉलेटाइल जीरो ही होता है। तो अल्टीमेटली मैं सॉल्यूशन को डायरेक्टली सॉल्वेंट के हिसाब से ना लिख दूं, इसलिए सीधा सीधा हम सॉल्यूशन की जगह पीए लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई है सबको। अब टी नॉट भी क्या है, टेम्परेचर एट विच प्योर सॉल्वेंट बॉयल। टीबी है जहां पर आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो दिस इज डिफरेंस इन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तो इसको हम डेल्टा टीबी कहेंगे, एंड दिस डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एंड इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहां हम एक कांस्टेंट लगाते हैं बच्चा, जिसको कहते हैं के बी। इसको क्या कहते हैं, के बी। ये के बी हमारे पास क्या होता है, इसको कहते हैं बच्चा मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होता है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ये इसका नाम है, और मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये सारे केबी के लिए नाम है। जो कांस्टेंट है हमारे पास केबी, उसका नाम क्या है, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। किसी को परेशानी, सॉर्टेड है बच्चा। अब अगर मैं 1 मोलल सॉल्यूशन की बात करूं, जहां पर मोलालिटी क्या है 1, अगर 1 मोलल होगा तो मेरे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, केबी के इक्वल आ गई, फॉर m इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं इस कांस्टेंट को डिफाइन कर सकता हूं कि नहीं, तो केबी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, केबी इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन, that is a solution containing 1 gram mole of solute dissolved in 1000 gram of solvent। क्लियर है, जब मैं 1000 ग्राम ऑफ प्योर सॉल्वेंट के अंदर 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा, दैट इज 1 मोलल, है ना। मोलालिटी 1 कब होती है, जब हमारे पास 1 ग्राम मोल, यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और गिवन मास के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो जब 1 ग्राम मोल, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 है with respect to 1 kg, that is 1000 ग्राम और 1 kg of solvent, हमारे पास क्या निकल गई, मोलालिटी 1 आ गई। तो इस कंडीशन के टाइम पे डेल्टा की बी, that is delta TB, elevation in boiling point is exactly equals to इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। कर दोगे इसे डिफाइन। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास में सीधी सी बात है भाई, हमारे पास यहाँ पे मोलालिटी के फॉर्मूला हमें आता है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000 रहेगा कि नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, तो मैंने यहाँ पे उसी फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स की जगह गिवन मास बाय मोलर मास लिख लिया, तो कोई दिक्कत किसी को, लिख सकता हूं ऐसे, गिवन मास बाय मोलर मास ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, दिस इज मोलालिटी, रीअरेंज करके लिख लिया, सिर्फ बन गया ये। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम इंटू के बी, तो एम की वैल्यू डाल दो बच्चा, एम की वैल्यू डाली, और यहां से अगर मुझे मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, तो मैं रीअरेंज करके निकाल सकता हूं कि नहीं, ये मोलर मास का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। किसी बच्चे को परेशानी इसमें, इसको फॉर्मूला की तरह रटने मत भागना, इसका मीनिंग समझना, मेन ये है बच्चा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम।
ms मोलैलिटी। जिसको ये आता है उसके बाद वो जो भी मर्जी निकालना हो वो निकाल ही लेगा इनमें से, है ना, क्योंकि उसे ये पता होगा गिवन क्या है, मीनिंग क्या बन रहा है क्वेश्चन का, फिर जो एक अननोन क्वांटिटी जो निकालने को बोले जाएगी उसको एक साइड रख के बाकी तो रीअरेंजमेंट का गेम होता है न्यूमेरिकल्स में। डन है। इसके अंदर एक ये ग्राफ को समझना अभी एक बार। ये ग्राफ क्या कह रहा है बच्चे, यहां से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ये हमारे पास वेपर प्रेशर है। देखो इनिशियली प्योर सॉल्वेंट था जो, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, दिख रहा है ये हमारे पास ग्राफ के अंदर, ध्यान दो हमारे पास जब ये प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट है। बट जैसे ही मैंने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ गया, पी है। ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर आ गया, जिसकी वजह से जहां सॉल्वेंट इस टेम्परेचर पर बॉयल कर सकता था टी नॉट बी पर, सॉल्यूशन टीबी पर बॉयल करेगा एंड दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ समझ में आया है, अच्छे से ड्रॉ कर लेना बच्चे। और इसी के बेसिस पे फिर हमारे ये पूरे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम अटेम्प्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम कवर करेंगे।